जय हिंद दोस्तों। खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एआरओ जोधपुर की जो आगामी भर्ती है उसके बारे में। दोस्तों, ये भर्ती क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा की भर्ती है। यानी इसमें ट्रेडमैन, टेक्निकल और सोल्जर जीडी की रिक्रूटमेंट नहीं होगी। तो ये भर्ती का जो स्थान है वो अजमेर, राजस्थान में है। भर्ती 11 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में होगी। इस भर्ती में जो जोधपुर एआरओ के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो भाग लेंगे वो हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़, पाली, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और जैसलमेर। और जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ 3 ट्रेड की भर्ती है: क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट एनए और सिपाही फार्मा। सिर्फ इन्हीं ट्रेड के लिए ये भर्ती है। अभी मैं आपको इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये दोस्तों इंडियन आर्मी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एआरओ जोधपुर ने पब्लिश किया है joinindianarmy.nic.in पर। अजमेर में भर्ती होगी 11 जुलाई से 2 अगस्त। दोस्तों, इस भर्ती का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। 14 मई से शुरू होकर 27 जून तक आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। भर्ती सिर्फ 3 ट्रेड के लिए है: क्लर्क, एसकेटी, नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा। ये सभी डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको पहले बता दिया है। अब मैं इस भर्ती में आपको बताऊंगा कि ये भर्ती का स्थान क्या है। दोस्तों, भर्ती कायद विश्राम स्थली अजमेर में कंडक्ट की जाएगी। और ट्रेड वाइज इसमें बताता हूँ। सोल्जर क्लर्क के लिए 17.5 से 23 एज होना ज़रूरी है। यानी आपका जन्म 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ हो और मिनिमम हाइट 162 सेंटीमीटर हो। क्लर्क में ऑल इंडिया की जो हाइट है सब के लिए 162 सेंटीमीटर। 12th में फर्स्ट डिवीज़न से पास कैंडिडेट, यानी 60% मार्क्स जिनके हैं। लेकिन 12th में सब्जेक्ट जो ज़रूरी हैं वो एक तो इंग्लिश है, इंग्लिश के साथ मैथ हो, मैथ ना हो तो अकाउंट्स या बुक कीपिंग। यानी इन 3 में से कोई एक सब्जेक्ट और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट अनिवार्य है अगर आप फौज में क्लर्क बनना चाहते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट में 50 नंबर से कम ना हो 12th क्लास में। फिर इसके बाद बात करते हैं नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। और एक नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी, उसके लिए है एज 17.5 से 23, हाइट 170 सेंटीमीटर, 10+2 पास कैंडिडेट जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश 12th में पढ़ी हैं या उनके पास ये सब्जेक्ट हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और 12वीं क्लास में 50% मार्क्स यानी 50% नंबर हों। किसी भी सब्जेक्ट में 40% से कम नंबर ना हो तो आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने बॉटनी और जूलॉजी 12th में रखा है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सिपाही फार्मा के बारे में। सिपाही फार्मा 19 से 25 के बीच एज हो, 10+2 के साथ डी फार्मा या बी फार्मा का डिप्लोमा आपके पास अगर है तो आप सिपाही फार्मा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिर हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। जो आपका फिजिकल टेस्ट होना है उसमें 1.5 किलोमीटर
1.6 किलोमीटर, जिसको 1600 मीटर कहते हैं, दौड़ कराई जाएगी। इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ये जो मार्क्स हैं ये केवल जीडी और ट्रेडमैन के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन आपको ये रनिंग ज़रूर पार करनी है। फिर बीम भी लगानी है, मिनिमम 6, 9 फीट जंप करना है और जिगजैग बैलेंसिंग। अगर आप फिजिकल में पास होंगे तो आपका फिजिकल मेजरमेंट किया जाएगा और फिर एक मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। मेडिकली अगर आप फिट पाए जाते हैं तो आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट जो है आपका वो सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है। तो रिटन टेस्ट 200 नंबर का पेपर होगा आपका, क्लर्क में भी और नर्सिंग असिस्टेंट में भी। अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा भारतीय सेना में क्लर्क के पद पे या नर्सिंग असिस्टेंट के पद पे। तो ये दोस्तों वीडियो है जोधपुर ARO की क्लर्क और नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती के बारे में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।